वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके जनरल साइंस की सीरीज हमने स्टार्ट किया है और पार्ट 13 है ये जनरल साइंस सीरीज का। इसमें हमने ये डिसाइड किया कि इसमें हम फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरल साइंस का ये सीरीज कुछ इस तरह चलने वाला है। फिजिक्स सबसे पहले कवर अप करेंगे सारे ही जितने टॉपिक्स हैं सबको एमसीक्यूज के थ्रू, उसके बाद केमिस्ट्री और फाइनली जो है लाइफ साइंस। तो इस तरह जो है कुछ ये जनरल साइंस का सीरीज चलने वाला है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक हमने जो है यहाँ पे फिजिक्स को कवर अप किया है। ये 13th और लास्ट पार्ट है फिजिक्स का, जिसमें हम फाइनली जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है ताकि आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, जनरल साइंस आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। और सीबीटी 1 में जो है 30 क्वेश्चन बनने वाले हैं जनरल साइंस से, तो 30 आउट ऑफ 30 ये टारगेट होना चाहिए, आप स्कोर कर पाएं। इसी वजह से हम भी अपने तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन ला रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, साथ में आप भी प्रिपरेशन करते रहिए और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिए इस वीडियो को लाइक करके, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन 1 foot exert a pressure of 7 Newton per meter square on ground. If the area of her foot is 75 meter square, calculate the downward force. तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया ये होता है। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना। ये फॉर्मूला अगर याद है तो आराम से जो है इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और ज्यादातर जो यहाँ पे फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनते हैं ये फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया होता है। हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है। फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया यहाँ पे बिल्कुल होगा। तो प्रेशर कितना दिया गया है, प्रेशर दिया गया है 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एरिया कितना दिया गया है 75 मीटर स्क्वायर। तो इससे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना होगा 525 न्यूटन जो है इसका सही जवाब होगा। बहुत ही सिंपल है, बस एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहो लगातार, तब इस तरह क्वेश्चंस आप बहुत कम टाइम में एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये पास्कल होता है। जैसे फोर्स न्यूटन मेजर किया जाता है, एरिया जो है मीटर स्क्वायर मेजर किया जाता है, ये प्रेशर का फॉर्मूला है, तो ये इक्वल्स टू पास्कल होता है। कोई एक एग्जाम में पूछा गया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान एक रखना है। ये इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू लिफ्ट अ 2 न्यूटन वेट थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 24 मीटर। मोटर टेक्स 8 सेकेंड टू डू दिस, कैलकुलेट द पावर ऑफ मोटर। तो पावर ऑफ अगर हम देखें, अगर हम निकालना है पावर ऑफ द मोटर, तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, ये वर्क डन बाय टाइम जो है ये होता है। नोट डाउन करते रहे ये सारे फॉर्मूला। वर्क डन बाय टाइम होता है, तो वर्क डन यहाँ पे दिया नहीं गया है, वर्क डन हम निकाल सकते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना दिया गया है, 2 न्यूटन फोर्स दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है, 24 मीटर दिया गया है। तो हमें मिल जाएगा वर्क डन कितना, 48 जूल। सिंपल है, यहाँ पे पुट कर देते हैं 48। और टाइम यहाँ पे कितना दिया गया है, टाइम जो दिया गया है ये 8 सेकंड दिया गया है। डिवाइड अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 वाट जो है इसका ये सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इसी तरह जो है आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला अगर आपको फॉर्मूला पता है और एक बार देख लेना कि यूनिट सही सही दिया गया है या कोई सेंटीमीटर में दिया गया है, कोई मीटर में दिया गया है, तो इनको आके कन्वर्ट कर लेना। यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट गलत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम व्हेन 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट फॉर 5 मिनट्स। हीट का 3 फॉर्मूला है, नोट डाउन करें। हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये मेन फॉर्मूला है, इसी से डिराइव किए गए हैं बाकी सारे फॉर्मूला। वी एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर इंटू टी एक फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला है एच इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी। वी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करंट है, टी टाइम है। तो ये तीनों फॉर्मूला को आप अच्छा से याद रखें, कैसे भी क्वेश्चन बने कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे करंट हमें दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो हीट निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे करंट कितना दिया गया है 5 एम्पियर, तो यहाँ पे 25 हम बिल्कुल लिख सकते हैं स्क्वायर करने के बाद। रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 दिया गया है और टाइम दिया गया है 5 मिनट्स, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड में 5 इंटू हम 60 यहाँ पे कर सकते हैं, तब ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट को हमें कन्वर्ट करना है पहले सेकंड में, तो 5 इंटू 60 करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 75 किलो जूल, इसका जो है ये सही जवाब आपको मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, फॉर्मूला पता है तो बिल्कुल इनको आप उसमें डाल देना, वैल्यू उसमें बस आपको डालना है, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12,000 जूल ऑफ एनर्जी supplied to move a small truck distance 80 मीटर, what is the size of force applied? तो वर्क डन इक्वल्स टू जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे फोर्स का ही साइज पूछा गया, तो फोर्स इक्वल्स टू जो है ये वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वर्क डन कितना दिया गया है 12,000 जो है ये दिया गया है। वर्क डन जो दिया गया है ये 12,000 जूल दिया गया है, ठीक है। और टाइम कितना दिया गया है यहाँ पे, सॉरी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं, रियली सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जो है 80 मीटर दिया गया है। तो इसे जैसे हम डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 180 न्यूटन।
बहुत सिंपल है, फॉर्मूला यूज़ करना है, आराम से आप जो है इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। उसी सेम फॉर्मूला पे और एक क्वेश्चन है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन कॉजेज ए ट्रॉली टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, हाउ मच वर्क इज डन। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसके थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू इजीली आप इसे निकाल सकते हो। 50 इंटू 30 होगा जो कि 1500 जूल जो है ये होने वाला है इसका सही आंसर। An object is placed perpendicular to principal axis of convex lens having focal length 10 cm. The distance of an object from the lens is 15 cm. Find the position of the image. इस क्वेश्चन से एक चीज़ याद आया कि पार्ट 12 में हमने लेंस और मिरर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है, उस पार्ट को जरूर देख लेना। हालांकि एक क्वेश्चन यहाँ पे भी हमने कवर अप किया है। इसके अलावा स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेटेड भी क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में हमने कवर अप कर दिया है। तो प्रीवियस पार्ट्स को जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पे रखा गया है परपेंडिकुलरली और पूछा गया है कि फोकल लेंथ दे दिया गया है, पूछा गया है कि इमेज का जो है डिस्टेंस जो है ये कितना है, इमेज का पोजीशन कितना है। और सेंटर से अगर हम देखें ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिया गया है ये 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इमेज डिस्टेंस हमें पूछा गया है। सिंपल है, लेंस का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है 1/f = 1/v - 1/u। साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मिरर और लेंस के लिए। साइन कन्वेंशन बहुत अच्छा से पढ़ लेना, बहुत आसान है। एक बार आप पढ़ लोगे तो आराम से इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। फोकल लेंथ दिया गया है 10, इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है और यहाँ पे u जो होगा ये नेगेटिव में होगा, -15 जो है सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है लेंस के लेफ्ट साइड के और जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो लेफ्ट साइड के और होगा तो हम नेगेटिव लेते हैं, राइट साइड के और होने से हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये +1/15। और जनरली ये भी देखा गया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको जो हम लेते हैं नेगेटिव साइन जनरली लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हरदम जो है ये लेफ्ट साइड में जो है ये प्लेस किया जाता है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, खास करके मिरर के केस में तो लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। तो ये हो जाएगा 1/v = 1/10 - 1/15। तो इसे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो v = 30 ये आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 1, 30 सेंटीमीटर। इस तरह के और भी क्वेश्चन हमने पार्ट 12 में सॉल्व किए हैं। बहुत सारे लेंस और मिरर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इस तक को प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे ना उतना अच्छे से कम टाइम में इन्हें सॉल्व कर सकते हो। और साइन कन्वेंशन जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। ये हेयर ड्रायर ट्रांसफर्स 48,000 जूल ऑफ एनर्जी इन 2 मिनट्स। व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ हेयर ड्रायर। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। पावर रेटिंग पूछा गया, यानी कि पावर ही पूछा गया, कुछ अलग यहाँ पे आपको करना नहीं है। पावर वर्क डन बाय टाइम होता है और यहाँ पे कितना जूल दिया गया है, 48,000 जो है जूल दिया गया है। डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 120 हो जाएगा। जैसे इसे हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा 400 वाट। इसी तरह सिंपल फार्मूला से ही निकालना है, कुछ ज़्यादा चीज़ यहाँ पे रेलवे पूछता नहीं है। बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बनते हैं फार्मूला बेस्ड, क्योंकि क्लास 10 तक ही यहाँ पे जो है पूछे जाने वाला है, स्टैंडर्ड 10 तक ही यहाँ पे जनरल साइंस पूछे जाने वाला है। और यहाँ पर अगर हम देखें जनरली बहुत आसान से जो है ये फार्मूला बेस्ड ही चीज़ें होते हैं। आगे बढ़ते हैं। A current of 1.5 ampere flows through a electrical circuit. How many coulombs of charge flows a point in 2 minutes? फॉर्मूला याद रखना, चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, Q इक्वल्स टू IT। सिंपल ये भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करंट दे दिया गया है 1.5 एम्पियर, टाइम दिया गया है 2 मिनट्स यानी कि 120। तो इनको जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 180 कूलम्स। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, Q इक्वल्स टू IT। ये चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो इस तरह क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। उसी सेम तरह का और एक क्वेश्चन है, हाउ मच करंट फ्लोज व्हेन 40 कूलम पासिस डाउन अ वायर इन 8 सेकेंड। तो Q इक्वल्स टू IT और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो I इक्वल्स टू Q/T हो जाएगा। बहुत आसान है। Q कितना दिया गया है, 40 कूलम दिया गया है। T कितना दिया गया, 8 सेकेंड, 5 एम्पियर हो जाएगा इसका सही जवाब। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ 2 कूलम ऑफ चार्ज शिफ्ट 8 जूल्स। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको बताया जा रहा है, दोनों चीज़ को अलग अलग आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू एनर्जी बाय चार्ज। ये चीज़ एक आप याद रखें। इसके अलावा वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये दूसरा फॉर्मूला है। लेकिन दोनों सेम ही है क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग तरह से पूछा जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल्स टू चार्ज Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों सेम ही है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा अलग अलग इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन उसी तरह के एग्जाम में बनते हैं। कभी कभी वर्क डन पूछ लिया जाएगा, कभी एनर्जी पूछ लिया जाएगा, एनर्जी कितना ट्रांसफर हुआ कभी पूछ लिया जाएगा वर्क डन। दोनों क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दोनों जो यहाँ पे खास करके जो ये फॉर्मूला है इनके रिलेटेड क्वेश्चन दो सॉल्व कर लेते हैं, क्लैरिटी मिल जाएगा। तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, V इक्वल्स टू
एनर्जी बाय चार्ज, यहाँ पे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस, आपको एनर्जी दे दिया गया 8 जूल्स और चार्ज 2 कूलम्स, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। सिंपल डिवाइड करेंगे, 4 वोल्ट जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के रिलेटेड, इसी फॉर्मूला से, V इक्वल्स टू E बाई क्यू, एनर्जी बाय चार्ज। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड व्हेन 12 कूलम ऑफ चार्ज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। तो एनर्जी यहाँ पे पूछा गया है, तो एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, ये हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है 3 वोल्ट, चार्ज कितना दिया गया है 12 कूलम दिया गया है, तो ये हो जाएगा 36 जूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 36 जूल। अब देखिए दो फॉर्मूला इसलिए बताया गया क्योंकि अब क्या पूछा गया, हाउ मच वर्क इज डन, यहाँ पे वर्क डन पूछा गया, वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर पूछा गया था, वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला फॉर्मूला अब लगाना है। तो चार्ज कितना दिया गया है यहाँ पे 6 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया 18 वोल्ट, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, सही आंसर हमें मिल जाएगा 108 जूल। ठीक उसी तरह का और एक क्वेश्चन है, 95 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव अ 5 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस W इक्वल्स टू Q इंटू V। ये फॉर्मूला आप यूज़ करके आराम से इसे निकाल सकते हो, तो अब जरूर निकालना है इसको, इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, रिपीटेटिवली उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। सही जवाब बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इफ ए करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम्स। तो ओम्स लॉ से भी जो है ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, प्रैक्टिस करके जाना, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू IR होता है, I यहाँ पे कितना दिया गया 8 एम्पियर और R कितना दिया गया 40, मल्टीप्लाई कर देना 320 वोल्ट, इसका जो है सही जवाब ये आपको मिल जाएगा। तो ओम्स लॉ वाले क्वेश्चंस आसान है, ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं है। ठीक ये भी ओम्स लॉ का ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट इफ 15 वोल्ट कॉजेस ए करंट ऑफ 3 एम्पियर थ्रू इट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछा गया है, सिंपल है, V इक्वल्स टू IR यही लगाना है, ओम्स लॉ ही लगाना है। रेजिस्टेंस पूछा गया है तो ये V बाई I होगा, वोल्टेज कितना दिया गया 15 और ये करंट कितना दिया गया 3, तो डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 ओम्स जो है ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा डेंसिटी वाले क्वेश्चन देखते हैं। डेंसिटी वाले क्वेश्चन भी अच्छा खासा जो है यहाँ पे एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है, चांसेस है इसका भी, ये भी चैप्टर है। तो डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज 8 क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब भी है, इसे हम कह सकते हैं, ऑफ इट्स हैज मास ऑफ 3200 kg। तो डेंसिटी जो है इसे P से हम डिनोट करते हैं, ये होता है मास बाय वॉल्यूम, ये चीज़ याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, फिर आराम से निकल जाएगा। मास कितना दिया गया है 3200 और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अगर हम यहाँ पे देखें 8 क्यूबिक मीटर या 8 मीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम, तो इसे हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 400 kg पर क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब हम कह सकते हैं। सेम उसी तरह का फॉर्मूला है, लेकिन एग्जाम में अगर हम देखें खास करके इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड तो बनते हैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव बनते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि डेंसिटी जो जिसे P से डिनोट करते हैं, ये मास बाय जो है वॉल्यूम होता है। तो मास यहाँ पे 200 ग्राम दिया गया है, यानी कि 0.2 kg हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.2 यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे 0.2 kg, और वॉल्यूम कितना दिया गया 0.45 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब कह सकते हैं। तो इसे जैसे ही डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.44 kg पर क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। तो इस तरह का थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, बस इसी में ही टाइम लगे, फॉर्मूला याद हो तो आप आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इफ ए करंट ऑफ 25 एम्पियर फ्लोज फॉर 10 मिनट्स हाउ मच चार्ज फ्लोज इन दिस टाइम। सिंपल है, बस क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछा गया है। यहाँ पे चार्ज इक्वल्स टू IT, ये Q इक्वल्स टू IT होता है, चार्ज इक्वल्स टू करंट टू टाइम होता है। तो 25 एम्पियर हो गया और टाइम जो है 10 मिनट दिया गया है, तो इसे हम कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो इंटू 60 कर देंगे, हो जाएगा। तो इस तरह जो आप आराम से जो है इसे निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 कूलम जो है इसका सही जवाब आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू 0.5 मीटर वायर, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर प्लेस्ड एट अ राइट एंगल इन 0.8 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो है ये क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला को जो है याद रखना इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप गलती मत करना। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू जो होता है ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू करंट इंटू लेंथ। तो यहाँ पे याद रखना फोर्स इक्वल्स टू जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है इसे हम B से डिनोट करते हैं, इंटू करंट I और इंटू लेंथ L, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू BIL। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसे टेस्ला में जो है मेजर किया जाता है। एक और इसका यूनिट होता है गॉस, एक यूनिट होता है, लेकिन बस याद रखना कि गॉस जो है ये यूनिट एक होता है GAUSS, ये एक और एक यूनिट होता है, लेकिन खास करके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको टेस्ला में ही मिलेगा, ठीक है। तो टेस्ला अगर दिया गया है तो सिंपल है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसे B से डिनोट करता है, तो 0.8 ये दिया गया है, 0.8 टेस्ला ये दिया गया है हमें यहाँ पे। और करंट कितना दिया गया है, करंट जो है 2 एम्पियर दिया गया है, और लेंथ कितना दिया गया है 0.5,
सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें 0.8 न्यूटन जो है इसका सही जवाब मिलेगा। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आराम से आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब है, लेकिन ऑब्वियसली समझ में आपको आ रहा होगा कि इतना अच्छा से जो हम इन चीज़ों को कैरी ऑन कर रहे हैं, तो समझ में जरूर आ रहा होगा। ए मेटल बॉल हैज़ ए मास ऑफ 300 ग्राम, कैलकुलेट इट्स वेट ऑन अर्थ। तो W = mg होता है, वेट हरदम हम जो है न्यूटन में मेजर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मास जो है किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो है मास कितना दिया गया है 0.3 kg में ऑब्वियसली कन्वर्ट करेंगे, और जो है एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया 9.8। तो इससे जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें 2.94 न्यूटन जो है इसका सही जवाब मिलेगा, 2.94 न्यूटन। तो इस तरह निकालना है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन बने तो इस तरह का। आगे बढ़ते हैं। ए कार हैज़ ए मास ऑफ 7500 kg, इट ट्रेवल्स ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी दिया गया है मीटर पर सेकंड में। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द कार। तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मोमेंटम को भी पी से डिनोट किया जाता है, और मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी जो है ये होता है। तो मास कितना दिया गया है 7500, वेलोसिटी कितना दिया गया 25। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव होगा, इस तरह का जो है कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो उसका सही जवाब आएगा, ये आएगा 187,500 kg मीटर पर सेकंड ईस्ट। इसका जो है ये सही जवाब आएगा। अब देखिए इसी तरह का और एक क्वेश्चन सेम फॉर्मूला पे ही। एन आइस स्केटर हैज मोमेंटम ऑफ 900 kg मीटर पर सेकंड एंड हैज मास ऑफ 60 kg, कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू जो है वेलोसिटी होता है। अगर ये फॉर्मूला पता है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला पता है, आराम से हम निकाल सकते हैं। मोमेंटम दिया गया है, मास दिया गया है, वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो ये 900 डिवाइडेड बाय 60 हम कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 90 डिवाइड बाय अगर हम 6 करते हैं तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड जो है ये इसका सही जवाब जो है ये होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द टाइम पीरियड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और टाइम पीरियड अगर हम देखें 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है। कोई भी आप याद रखें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव दिया गया है, आपको डिटरमाइन करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है, 1/5 हम कर सकते हैं यहाँ पे 1/5 हर्ट्ज, तो ये आ जाएगा 0.2 सेकेंड, ठीक है। अगर फॉर्मूला पता है तो देखिए कितना आसानी से जो है चीज़ों को किया जा सकता है, कोई भी जो है यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव दैट हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर। तो स्पीड ऑफ द वेव जो है इसे हम किससे, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, इससे जो है हम निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड ऑफ द वेव या फिर वेलोसिटी ऑफ द वेव इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी 25 दिया गया है, वेवलेंथ 2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे आप बिल्कुल आसानी से इसे निकाल सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड ही है, ज़्यादातर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। प्रीवियसली भी कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं, सारे पार्ट्स को बिल्कुल आप देखें, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सिमिलर उसी तरह क्वेश्चन है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया वही फॉर्मूला आपको लगाना है, यहाँ भी आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये वाला क्वेश्चन बहुत जो है बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बता दिया जाता है, ये वाला जो है टेक्निक को आपको यूज़ करना, आप कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ मत लगाना यहाँ पे। बस ऐसा क्वेश्चन अगर बने तो सिंपल 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट होता है, किलोवाट आवर होता है, ठीक है। किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी का ही कमर्शियल यूनिट है। ये आप अगर आपको याद होगा कि एनर्जी का एक यूनिट किलोवाट आवर भी होता है, तो एक कमर्शियल यूनिट है। तो ये ध्यान रखना 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट ₹4 पर किलोवाट आवर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर फॉर 3 आवर्स। कभी कभी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट ₹4 पर यूनिट भी दिया हुआ होता है, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर होता है। तो कितना यूनिट यूज़ किया गया है ये हम निकाल सकते हैं। तो किलोवाट का जगह किलोवाट रख देना, 2 किलोवाट आवर कितना दिया गया 3, तो 6 जो है यूनिट हमने कंज्यूम किया है। 6 किलोवाट आवर बिल्कुल ये है, 6 यूनिट हमने कंज्यूम किया, इस तरह निकाल सकते हैं। और पर यूनिट जो है 4 रुपये लग रहे हैं, तो 6 × 4 तो इसका 24 रुपीज़ हमें पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो आप कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा फार्मूला वगैरह मत लगाना, सिंपल किलोवाट आवर। अगर किलोवाट आवर में नहीं दिया गया है, मान लीजिए थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, यहाँ पे दिया गया है 200 वाट, किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना 1000, ठीक है, इंटू आवर 3, ये किलोवाट आवर हो गया। तो कितना यूनिट आपका निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, जो रेट दिया गया है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, कितना रुपीज़ पे करना है ये आपको आराम से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट इज 2 सेंटीमीटर टॉल एंड इमेज ऑफ 250 सेंटीमीटर टॉल, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पार्ट 12 में। तो ये होता है
इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो इमेज हाइट कितना दिया गया है 250 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट हाइट कितना दिया गया है, ये 2 सेंटीमीटर दिया है। डिवाइड करेंगे तो 125 इसका सही जवाब आएगा, 125 इसका मैग्निफिकेशन आएगा। सिमिलर उसी तरह और एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है और उसका सही जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने डिस्कस किया फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को, तो इसी तरह क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस करते रहें। प्रीवियस भी पार्ट्स में बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है बीच बीच में, सारे पार्ट्स को जरूर देखें, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।